क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू x इंटू x2 x स्क्वेयर x sin t dt। हमें चाहिए अब f डैश x क्या होगा। f ऑफ x अगर ये है तो f डैश x क्या होगा, ये हमें चाहिए। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन t के टर्म्स में, तो ये x कैसे ट्रीट होगा यहाँ पे? कांस्टेंट। तो वो बाहर आ जाएगा, उसको बाहर ले लो। और फिर f डैश x चाहिए तो कौन से रूल का यूज करेंगे? कल एक क्वेश्चन लिया इस तरीके का, चेन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल, हाँ हाँ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो उसका यूज करके बताओ जल्दी से f डैश x क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन जनरली एडवांस में प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन है, इसमें इंटीग्रेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। हो गया? हाँ सर हो गया। ठीक है, तो देख लो, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं था। मल्टीप्लिकेशन रूल है, f ऑफ x क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर। ये x बाहर आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन t के टर्म्स में है। ये x2 x स्क्वायर sin t dt। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट। तो यहाँ पे f डैश x जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x और ये कांस्टेंट, तो x2 x स्क्वायर sin t dt। फिर उसके बाद x स्क्वायर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन होगा अब किससे, लिबनिज से होगा। तो ये आ जाएगा साइन x स्क्वायर इंटू 2x माइनस साइन x इंटू 1, ये आ जाएगा। अब ये देखो, इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी। तो वो भी हम यहाँ पे कर देंगे और फाइनल आंसर लिख देंगे। तो ये आ जाएगा f डैश x, ये 2x, यहाँ पे माइनस कॉस टी, टी कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, x2 x स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर इंटू 2x माइनस साइन x। अब यहाँ पे जब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो यह हमें मिलने वाला है 2x cos x माइनस cos x स्क्वायर। ठीक है, ये अंदर में माइनस कैसे एडजस्ट हुआ क्लियर होगा सभी लोगों को। अंदर में क्या आ जाता है, ये माइनस बाहर अगर ले लेते तो cos x स्क्वायर माइनस cos x, तो माइनस को अंदर भेज दिया तो ये आ जाएगा। एंड यहाँ पे ये x स्क्वायर 2x इंटू साइन x स्क्वायर माइनस साइन x। क्लियर है ये? कोई डाउट किसी को इसमें? तो इसमें अब f डैश जीरो की वैल्यू हमें पूछी जाती तो हम बता सकते थे कि जीरो ये आएगी f डैश जीरो की वैल्यू।
हो गया ये? नेक्स्ट लिखो अब डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है cos x माइनस 0 to x माइनस t d ऑफ t dt। ये यहाँ पे ये जो d है ना t का फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। देन फाइंड d डबल डैश x माइनस प्लस d ऑफ x, ये फाइंड आउट करना है। क्या आ रहा है ये d डबल डैश x प्लस d ऑफ x? इंटीग्रेशन में सेम क्वांटिटी आ रही है सर, नेगेटिव के बाद की। ऐसे पहले इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो तुम, cos ऑफ x माइनस x 0 to x d ऑफ t dt, फिर माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस 0 to x t इंटू डी ऑफ t dt। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, बताओ। हाँ सर। और उसके बाद आप डिफरेंशिएट कर देंगे, अब डिफरेंशिएशन हो जाएगा इजीली। डी डैश एक्स माइनस साइन एक्स, इसमें मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा तो पहले x का तो ये 0 to x डी ऑफ टी डी टी, फिर उसके बाद ये x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन तो ये डी ऑफ x, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस x इंटू डी ऑफ x ये आ जाएगा। अब अगेन डबल डेरिवेटिव हमें चाहिए तो d डबल डैश x ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस कॉस एक्स, ये आ जाएगा माइनस डी ऑफ एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा तो माइनस डी ऑफ एक्स, एक मिनट, माइनस डी ऑफ एक्स यही आ रहा है ना, एक्स अंदर ये तो कैंसल आउट ही हो गया ना, ये देख लो यहाँ पे ये दोनों कैंसल आउट ही हो गए, तो अगेन क्यों बचा के रखना, इसको उधर ही कैंसल आउट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है अब, बस यही एक चीज हमें मिल रही है, तो ये देख लो डी डबल डैश एक्स प्लस डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। अब इसके ऊपर क्वेश्चन न्यूमेरिकल फ्रेम करना होगा तो कैसे होगा, डी डबल डैश पाई प्लस डी ऑफ पाई की वैल्यू बताओ।
तो वो तो हम बता सकते 1 आएगी, π/2 की वैल्यू बताओ तो वो 0 आएगी। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्लियर है ये? हो गया तो बता देना, ये आगे बढ़ते हैं। हो गया। हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, f of x is equal to e की पावर g of x and g of x is equal to 0 to x t dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड f-2 कितना होगा। कितना आ रहा है? f-2 कितना आ रहा है? हाँ, यहाँ पे एक चेंज है, ये 2 to x है, सॉरी 2 to x है, 2 to x, ये एक चेंज कर लो, 2 to x। 2/5 आता है क्या फिर? 2/5। 5। हाँ सही है, 2/5 आता है। यहाँ पे देख लो, f डैश चाहिए था हमें, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x आ जाएगा e की पावर g ऑफ x इंटू जी डैश एक्स, चेन रूल से ही आ जाएगा। तो अब f डैश टू क्या हो जाएगा, e की पावर g ऑफ 2 इंटू जी डैश टू। तो ये देख लो, g ऑफ 2 की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, क्योंकि लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों सेम हो जाएंगे, तो इसके अंडर का एरिया तो 0 ही हो जाएगा। तो g ऑफ 2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब g डैश 2 की वैल्यू, तो उसके लिए पहले g डैश x निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो g डैश 2 की जो वैल्यू है वो है 2/5। इसमें वो सब पुट कर देंगे तो f डैश 2 कितना आ जाएगा, e की पावर 0 इंटू 2/5, दैट इज 2/5। ठीक है, क्लियर है?
हो गया? किसी का बाकी है क्या लिखना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। f of x is equal to ln x to x dt upon x plus t। तो हमें चाहिए f डैश x क्या होगा, ये चाहिए। सर इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करके भी एफ डैश एक्स फाइंड कर सकते हैं ना? वैसे ही करना है इसको, इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन रूल वगैरह नहीं लग पाएगा। ठीक है, x को सेपरेट ही नहीं कर पा रहे ना, वो t के साथ ही आ रहा है, तो इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। उसी के लिए दिया ये क्वेश्चन। हो गया क्या? हाँ सर हो गया। चलो देखो, अब इसको पहले इंटीग्रेट करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं लग पाएगा, तो इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे। तो t के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, ln x प्लस टी, और लिमिट कहां से कहां वेरी कर रही है, t के ऊपर, ln x टू x, तो यह आ जाएगा ln x प्लस x माइनस ln x प्लस ln x, ये f ऑफ x आ जाएगा। अब f डैश x जब निकालेंगे तो f डैश x क्या हो रहा है, 1 अपॉन 2x इंटू टू माइनस 1 अपॉन x प्लस ln x प्लस ln x इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं
लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 0 to y dt अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4t स्क्वेयर। तो हमें चाहिए डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर हो रहा है r इंटू वाई के इक्वल। तो r क्या होगा ये हमें बताना है, r क्या होगा। क्या आ रहा है यार। ठीक है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो। दो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो लिबनिज लग पाएगा, क्योंकि ये जो इंटीग्रेट करने के बाद जो आने वाला है वो y का फंक्शन रहेगा। तो इसकी वजह से y के रिस्पेक्ट में पहले इसको डिफरेंशिएट करो। तो जब हम वो डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4y स्क्वेयर टू 1। तो यहाँ से देख लो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 4y स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 4y स्क्वेयर इंटू 8y, ठीक है, इंटू 8y dy बाई डी एक्स। अब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ध्यान रखना। अब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें ये मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो ये डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये 4y अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस 4y स्क्वेयर, और dy बाई डी एक्स कितना आ चुका है, ये भी अंडर रूट 1 प्लस 4y स्क्वेयर ही है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो यहाँ से डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4y। तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितना है, 4 है कंपेयर करने के बाद। ठीक है, क्लियर है ये।
ठीक है, अब आगे आ जाते हैं वॉल्यूज थ्योरम, वॉलिस फॉर्मूला। वॉलिस फॉर्मूले के ऊपर आ जाते हैं। उसमें बस दो सिंपल रिजल्ट हमें याद करने हैं, और इसका अगर फॉर्मूला हमें डिराइव करना है तो उसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला, वॉलिस फॉर्मूला। रिडक्शन नहीं, इससे आता है, क्या कहते हैं अपना, बाय पार्ट्स। लेकिन सीधा याद ही रखना है हमें क्या होगा। अगर इस फॉर्म का कुछ होता है 0 to π/2 sin x की पावर m इंटू cos x की पावर n dx, और यहाँ पे दो रिजल्ट अब डिपेंड करते हैं m और n की वैल्यू के ऊपर। तो अगर यहाँ पे ये हो जाता है m और n, m एंड n दोनों के दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव इवन नंबर, दोनों के दोनों पॉजिटिव इवन नंबर है, तो ये हमें मिलेगा m-1 इंटू m-2 m-3 सॉरी m-5, ऐसे ही जब तक ये क्या नहीं हो जाता, 1 नहीं हो जाता, तब तक ये चलता जाएगा, या 1 भी नहीं हो सकता, वो आ जाएगा, एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा मैं। तो जब 0 हो रहा होगा या निगेटिव हो रहा होगा उसके पहले रुक जाना बस। जैसे मान लो अगर m की वैल्यू 8 है, m की वैल्यू 8 है, तो हम कहाँ पे जाके रुकेंगे, m8-7 तक जाके रुकेंगे, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाएगा, 8-9 एक निगेटिव आ जाएगा, तो हम यहाँ पे जाके रुक जाएंगे। अगर इसकी वैल्यू 9 है तो हम रुकेंगे 9-7 तक जाके रुकेंगे, क्योंकि अगला क्या हो जाएगा, 9-9 0। तो जब 0 आ रहा है और निगेटिव आना शुरू हो जाता है उसके पहले ही रुक जाओ। तो ये m के लिए हो गया, सेम n के लिए होगा n-1 n-3, ऐसे ही चलता जाएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा m प्लस n, फिर उसके बाद m प्लस n-2 m प्लस n-4, ऐसे ही। और m और n दोनों के दोनों इवन नंबर्स अगर है तो यहाँ पे बाद में मल्टीप्लीकेशन में, सबके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा π/2, पूरे के मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। एन अगर m और n इवन नहीं होते हैं, अदरवाइज सिर्फ इतना पार्ट हमें मिलेगा, सिर्फ इतना पार्ट हमें मिलेगा, अदरवाइज। पहले ये लिख लो रिजल्ट, इसमें बस ध्यान रखना लिमिट 0 to π/2, sin x की पावर m cos x की पावर n वाला फॉर्म, यहाँ पे m और n दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव इवन नंबर्स होने चाहिए, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो पॉजिटिव की जगह पे नॉन निगेटिव कर लेना, क्योंकि एक कोई एक 0 होगा तब भी ये रिजल्ट एप्लीकेबल है, नॉन निगेटिव कर लो यहाँ पे, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव इवन नंबर। एंड दूसरा आता है जब m और n कैसे है, ऑड है, अदरवाइज, या अदरवाइज लिख लो, ये दोनों के दोनों जब इवन होंगे उसको अगर छोड़ दिया जाए उसके बाद भी क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, दोनों के दोनों ऑड, या एक इवन एक ऑड, उन दोनों में एक ही रिजल्ट आएगा, अदरवाइज कर लेना यहाँ पे, अदरवाइज m और n, लेकिन क्या होना मस्ट है, m और n नॉन निगेटिव होना मस्ट है, ये ध्यान रखना यहाँ पे, नॉन निगेटिव, ठीक है। तो अदरवाइज m और n नॉन निगेटिव, तो ये आ जाएगा रिजल्ट m-1 m-3, ऐसे ही चलते जाएंगे, n-1 n-3 ऐसे ही चलते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, जब तक वो 0 या निगेटिव आना शुरू हो जाएगा उसके पहले रुक जाएंगे। एंड डिवाइड में रहेगा m प्लस n, फिर उसके बाद m प्लस n-2, और चलते जाएंगे, जब नीचे 0 या निगेटिव आना शुरू हो जाएगा उसके पहले रुक जाना, और इनटू में रहेगा 1, इनटू में रहेगा 1, ठीक है।
तो ये वॉलीज है, आता है रिडक्शन से, और रिडक्शन कहाँ से आता है? बाय पार्ट्स लगा के। क्लियर है वॉली सब? दोनों रिजल्ट लिख लिए क्या? एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है इसका, प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है, अप्लाई कैसे करना है वो समझ में आना चाहिए बस। उसके लिए क्या देखना है? एक तो लिमिट देखनी है, 0 to π/2 होना मस्ट है, और यहाँ पे साइन एंड कॉस का फंक्शन होना चाहिए, और उनकी पावर कैसी? नॉन निगेटिव होनी चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। उसमें भी अगर दोनों के दोनों इवन हो गए तो हमें ये मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा? ये मिलेगा। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। 0 to π/2 साइन एक्स की पावर 5, तो यहाँ पे कॉस गिवन नहीं, इसका मतलब कॉस की पावर कैसी है? 0। तो एक इवन एक ऑड है, तो जो बाद में मल्टीप्लीकेशन में आने वाला है वो क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 5 - 1, 5 - 3, बस रुक जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अगला क्या होने वाला है? 0, तो यहाँ पे रुक गए। एंड नीचे में आ जाएगा 5, 5 - 2, 5 - 4 इंटू में 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 × 2 अपॉन 5 × 3 × 1, तो 8/15 इसका आंसर है। ठीक है, फिर ऐसे अब तुम इसमें लगाओ वॉल्यूज और फाइनल आंसर बताओ। 0 to π/2 साइन एक्स की पावर 4 इंटू कॉस एक्स की पावर 6 dx। क्या आ रहा है इसका आंसर? फिफ्टीन π/640। नहीं, गलत है। यहाँ पे देख लो, 4 - 1, 4 - 3, रुक है, 6 - 1, 6 - 3, 6 - 5, अब रुके, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में तो π/2 आने वाला है, क्योंकि दोनों के दोनों इवन है। यहाँ पे 10 × 8 × 6 × 4 × 2, आगे निगेट 0 हो जाएगा, तो रुक गए यहाँ पे। तो ये देख लो, अब ये 3 × 1 × 5 × 3 × 1 डिवाइडेड बाय 10 × 8 × 6 × 4 × 2, तो ये 5 2 ये गया, 3 2 ये गया, बाद में π/2 है, तो 3π तो ऊपर में आएगा, नीचे में देख लो 2 2 2, ये 2, यहाँ पे 2 बार 2, यहाँ पे 3 बार 2, तो 2 की पावर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ रहा है, तो ये 512, तो 3π/512। ठीक है,
क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 0 to pi sin x की पावर 5 इंटू cos x की पावर 4 dx। क्या आ रहा है इसका आंसर? जल्दी बताओ। ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए जिसमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। आया किसी का? गलत है अनुराग। पता नहीं क्या कैलकुलेशन कर रहे हो तुम लोग। देखो यहाँ पे पहले वॉलिस लगेगा क्या यहाँ पे अभी? ठीक है, सुन लो बस फिर। यहाँ पे वॉलिस नहीं लग पाएगा अभी, क्योंकि अपर लिमिट पाई है। अपर लिमिट होनी चाहिए थी पाई बाई 2। अब अपर लिमिट पाई बाई 2 हो सकती है क्वीन लगा के, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ पाई माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है। तो क्वीन लग जाएगा तो ये 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 4 dx। क्वीन लग गया, ये आ गया। अब उसके बाद वॉलिस लगेगा तो ये 2 इंटू 5 माइनस 1 5 माइनस 3, फिर उसके बाद 4 माइनस 1 4 माइनस 3 डिवाइड में 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 टू 1, यह आ जाएगा। ठीक है, और इसमें इंटू में 1 आ जाएगा अदरवाइज, क्योंकि एक इवन एक ऑड है। अब ये 2 इंटू ये 4 है, ये 2 3 1 डिवाइडेड बाय 9 7 5 3 1, ये दोनों गए। अब यहाँ पे देख लो ऊपर में कितना आ रहा है 16, नीचे में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 315। 16/315 इसका आंसर है। हाँ।
ठीक है, नेक्स्ट लिखो अब 0 to पाई x इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 6। तो इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी, और सब लोगों से आंसर आना चाहिए अब इसका, जल्दी करो। क्या आ रहा है इसका आंसर? 8/693। पाई कहाँ पे गया? 8 पाई हाँ, बाई पाई 6। इंटू पाई। हाँ, ये सही है, पार्क का आ गया। चलो, इसमें पहले कौन सा रूल लगेगा बताओ, पहले कौन सा रूल लगाए? किंग किंग लगेगा सर। लगेगा, जब भी बोला यहाँ पे एक्स आता है तो किंग लगेगा। और ट्रिग्नोमेट्री का एक्स का मल्टीप्लीकेशन खास करके, तो पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन एक्स ही, तो साइन एक्स की पावर 5। ये माइनस कॉस होता है लेकिन पावर इवन है, तो कॉस एक्स की पावर 6 dx। ये यहाँ पे सेकेंड। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल टू आ जाएगा 0 to पाई पाई इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 6 dx। ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें लगेगा क्वीन, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ पाई माइनस एक्स दोनों सेम है, तो क्वीन लगेगा। तो 2i इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई टू 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 6 dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद लगेगा वॉलिस, इसके बाद वॉलिस लगेगा, ये 2 गया, तो ये आई इज इक्वल टू पाई इंटू 5 - 1 5 - 3, फिर उसके बाद 6 - 1 6 - 3 6 - 5 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा यहाँ पे 8π/693। ठीक है, क्लियर है ये वाला?
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब इसमें। वो है 0 to 1 x क्यूब 1 माइनस एक्स की पावर 5 dx। तो इसमें पहले सब्सटीट्यूशन है, उसके बाद वॉल्यूज लगता है। सब्सटीट्यूशन क्या करोगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्या करोगे। साइन एंड कॉस आना चाहिए, इस तरीके से सब्सटीट्यूशन होना चाहिए। क्या आ रहा है इसका आंसर। आंसर क्या है इसका। ठीक है, चलो देख लो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन पहले देखते हैं कौन सा होगा। तो x की जगह पे साइन स्क्वायर टी, ये सब या तो कॉस स्क्वायर टी, जो तुम चाहो पुट कर सकते हो। तो x की जगह पे साइन स्क्वायर टी, तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा 2 sin t इंटू कॉस टी dt, ये आ जाएगा। अब लिमिट देखो, x जब 0 होगा तो t भी 0 आएगा, x जब 1 होगा तो t कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। ये बन जाएगा यहाँ पे sin x की पावर 6, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स, उसकी पावर में 5, तो कॉस एक्स की पावर में 10, एंड इनटू में ये है 2 साइन, एक मिनट t आ जाएगा यहाँ पे t, ये t और 2 साइन t इंटू कॉस t dt। तो ये देख लो साइन t मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 टू π/2 साइन t की पावर में 7, फिर उसके बाद कॉस t की पावर में 11 dt। अब वॉल्यूज लग जाएगा, दोनों के दोनों ऑड है, तो मल्टीप्लिकेशन में बाद में 1 आने वाला है, तो 7 माइनस 1, तो डायरेक्टली लिख लेते 7 माइनस 1, तो कितना आ रहा है ये 6, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1, ये हो गया यहाँ पे 11, तो -1 तो 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू
यहाँ पे कितना है इंटू 2, तो ये आगे वो नहीं आएगा, 4 इंटू, ये गलत, 4 इंटू 6 है, 6 इंटू 4 इंटू 2, यहाँ पे 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, और डिवाइड में आ जाएगा 18, फिर उसके बाद 16, उसके बाद 14, फिर 12, ऐसे ही 10, 8, 6, 4, 2, ये आ जाएगा। तो ये देख लो 8, 6, 4, 2 तो गया, 10, 8, 6, 4 गया, ये पूरा का पूरा। उसके बाद ये आ जाएगा 6, 2 ये 12 गया, फिर उसके बाद 4 बचता है ना, 4 ये गया। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है अब नीचे में, 1/18 इंटू 14 इंटू 4, इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। हो गया। और हाँ, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, ये 2 रह गया है, ये 2 रह गया है, तो ये 2 मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में, ये 2 2 जा, तो फाइनल आंसर ये है 1/28 इंटू 18। तो ये वॉलीज है। किसी को कोई डाउट वॉलीज में? कोई भी डाउट है तो पूछ लो वॉलीज में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिफाइनाइट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, हेडिंग डाल दो, डिफाइनाइट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। डिफाइनाइट इंटीग्रल as a limit of sum, as a limit of sum। तो इसमें देखो हमें ये चीज गिवन रहती है, मतलब पहले लिमिट और सम के फॉर्म में एक चीज गिवन रहेगी, उसको हमें डिफाइनाइट इंटीग्रल में कन्वर्ट करके फिर उसका आंसर बताना होता है। तो मान लो हमारे पास ये है a इज इक्वल टू समेशन, पहले तो समेशन के पहले लिमिट भी है, मान लो ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, ऐसा कुछ समेशन है। और यहाँ पे कोई फंक्शन आ रहा है इस तरीके का, f ऑफ 1/n है एंड f ऑफ r/n है, ठीक है। ये इस तरीके की चीजें हमें मिलेगी। तो इसमें हमें करना, इसके प्रूफ में मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, प्रूफ उसमें वो छोटे छोटे ट्रिप्स के स्ट्रिप्स जो आती है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, उनके एरिया का सम, फिर उसके बाद वो जनरल टर्म लिख के क्या क्या आता है उससे आंसर आता है, ठीक है। उसमें नहीं जा रहे अब हम डायरेक्टली इसमें देख रहे हैं कि क्या क्या आता है। तो इस एरिया को, इस ए को हम लिख सकते हैं 0 टू 1 f ऑफ x इंटू dx, मतलब ये चीज हमें मिलनी चाहिए क्वेश्चन में इस तरीके की।
फिर उसके बाद उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन में देख लो, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो r/n को रिप्लेस करना है x से, 1/n को रिप्लेस करना है dx से, फिर उसके बाद ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड समेशन के साइन को रिप्लेस करना है इंटीग्रेशन के साइन से, इसको रिप्लेस करना है इंटीग्रेशन के साइन से। अपर लिमिट कैसे आएगी, तो अपर लिमिट के लिए देख लो, अब ये जो r/n है अपर लिमिट, r कहां से कहां तक जा रहा है, 0 to n-1 तक जा रहा है, ठीक है। तो अपर लिमिट हमें निकालनी है, तो r की जगह पे हम ये r/n में r की जगह पे पुट कर देंगे n-1। अपर लिमिट के लिए कैसे जा रहे हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। अपर लिमिट निकाल रहे हैं, r की जगह पे क्या पुट कर देंगे, n-1 अपॉन n, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1। तो इस तरीके से हमें अपर लिमिट मिलेगी। इस क्वेश्चन में 1 मिली, किसी और में दूसरी भी मिल सकती है। जैसे अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 2n-1, तो और इसमें r अप टू कहाँ तक जा रहा है, 0 to 2n-1, तो यहाँ पे 2n-1 पुट करना होता, एंड n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये 2 आ जाता, तो फिर अपर लिमिट 2 रहती। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर अब, ठीक है। 1 आ जाएगी। एंड लोअर लिमिट के लिए क्या पुट करेंगे, अब r कहां से शुरू हो रहा है, 0 से, तो लोअर लिमिट के लिए r/n में लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, r/n में r की जगह पे 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा, तो लोअर लिमिट 0। तो इस तरीके से ये लिमिट एज अ सम को हम डिफाइनाइट इंटीग्रल में कन्वर्ट करके आंसर बता सकते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है आवाज। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट्स देख लिया था ना हम उन लोगों ने? हाँ सर। ठीक है, तो किस में क्या करना फिर से एक बार बता देता हूँ। वो r/n को रिप्लेस करना होता है x से, 1/n को रिप्लेस करना होता है dx से, फिर उसके बाद लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, समेशन को साइन, समेशन के साइन को रिप्लेस करना होता है इंटीग्रेशन के साइन से। एंड अपर लिमिट हमें कैसे मिलेगी, जो अपर लिमिट निकालने के लिए मान ले यहाँ पे कुछ ऐसा गिवन है, r फ्रॉम 0 to n-1 है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, r की जगह r/n में, जैसे यहाँ पे r/n है ना, इसमें r की जगह पे n-1 पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगी वो 1। और लोअर लिमिट के लिए r कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, तो अब 0 पुट कर देंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन सैंडविच से नहीं बन पाता है लिमिट में, वो इससे बनने वाला क्वेश्चन होता है, डिफाइनाइट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम से बनने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो तुम अब। क्वेश्चन ये है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/1 plus n, 1/2 plus n, 1/3 plus n, ऐसे ही 1/2n। ये बताना है कितना होगा, जल्दी से। एक में, चलो मैं एक में करके बता देता हूं। इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिमिट तो बाहर में है, ठीक है, लिमिट तो बाहर में है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब इसकी जनरल टर्म क्या आ जाएगी, r प्लस n, जहां पे r कहां से कहां वैरी कर रहा है, 1 to n, क्योंकि लास्ट में देखो 2n आ रहा है, वो कब आएगा, जब n प्लस n करेंगे, तो r कहां से कहां वैरी, 1 to n वैरी कर रहा है। अब हमें यहाँ पे अंदर में क्या बनाना होगा, r/n एंड 1/n लाना होगा, ताकि हम 1/n को dx से रिप्लेस कर सकें, r/n को x से। तो इसके लिए नीचे से क्या कॉमन ले लो तुम, डिनोमिनेटर में से n को बाहर ले लो, तो ये 1/n, और यहाँ पे बचा रहेगा 1 प्लस r/n अपॉन में, ठीक है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम डिफाइनेट में कन्वर्ट करके। तो ये देख लो, इंटीग्रेशन का साइन आएगा, इन दोनों को हम इससे रिप्लेस कर देंगे, अंदर में क्या रहेगा, ये dx और ये 1/1 प्लस x dx। अब हमें क्या चाहिए, अपर लिमिट चाहिए। अपर लिमिट मतलब कैसे मिलेगी हमें, r कहां से कहां तक जा रहा है, 1 to n, तो अपर लिमिट के लिए r की जगह पे n पुट करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n/n, तो वो 1 आ जाएगी।
एंड लोअर लिमिट 0 आ जाएगी, तो ये देख लो यहाँ पे ln 1 प्लस एक्स, और x कहाँ से कहाँ 0 to 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ln 2। क्लियर है अब ये कैसे यूज किया गया है? सर वो लिमिट पुट किया वो फिर से बताइए ना। लिमिट देखो ऐसे आएगी, अपर लिमिट, पहले ये किसको किससे रिप्लेस करना है वो तो क्लियर है ना, 1/n की जगह पे dx एंड r/n की जगह पे सर x। अब अपर लिमिट हमें चाहिए, तो ये जो r/n की हेल्प लेंगे। r कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है समेशन में 1 to n। अपर लिमिट के लिए अब r की जगह पे हम लेंगे n, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, r की जगह पे n/n, तो ये कितना बन जाएगा 1, n कैंसल आउट हो गए तो 1 ही आ जाएगी अपर लिमिट। एंड लोअर लिमिट के लिए r की जगह पे ले लेंगे 1, n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n, तो ये कितनी आ जाएगी 0, ये अपर लिमिट एंड ये हो जाएगी लोअर लिमिट। ठीक है, हाँ सर। r/n में r की जगह पे पुट करना है, समेशन कहाँ से कहाँ वेरी करता है उसमें। अगर 1 to n वेरी कर रहा है तो अपर लिमिट के लिए n, लोअर लिमिट के लिए r की जगह पे 1, और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी तो वहां से मिल जाती है। तो ये इसका इंटीग्रेशन कितना आता है ln 1 प्लस एक्स 0 to 1, तो ये आ जाएगा ln 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, इवैल्यूएट करना है इसको, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे ही n प्लस 2n अपॉन n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर। जल्दी से करो तो इसको। कितना आ रहा है? tan इनवर्स 2 प्लस ln 5/2। हाँ सही है, 1/2। ठीक है, देख लो आ जाएगा। चलो इसमें इस समेशन की जनरल टर्म, इसकी जनरल टर्म निकालते तो वो आ जाएगी n प्लस आर अपॉन n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n प्लस आर अपॉन n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये r कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है 0 to 2n तक जा रहा है। r यहाँ पे सॉरी 1 to 2n, 1 to 2n तक जा रहे है ना, 1 to 2n तक जा रहे हैं, क्योंकि 1 to 2n यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 1 to 2n। कभी कभी क्या हो जाता है ये 3n अपॉन 5n स्क्वायर,
डायरेक्टली हमें क्या लिखा हुआ मिलेगा 3/5n, तो हमें वहां पे सोचना पड़ेगा कि कैसे आया होगा ये। जैसे कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है 3/5n, तो हम देखेंगे कि नीचे n स्क्वायर तो सब में आना चाहिए, और यहाँ पे 5n आ रहा है, इसका मतलब ऊपर नीचे n स्क्वायर लाना ही पड़ेगा, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे 5n स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, तो वहां से भी दिख जाएगा कि ये कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा था, 1 to 2n तक। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे r/n बनाना है, तो ऊपर से n कॉमन, नीचे से n स्क्वायर कॉमन, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r फ्रॉम 1 to 2n, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस r/n, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस r/n का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देख लो, और बाहर में 1/n बचा रहेगा क्योंकि नीचे से n स्क्वायर बाहर आया था। अब इसको चेंज करेंगे हम, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये देख लो लिमिट क्या आ जाएगी इसकी, लोअर लिमिट 0 से 2, 0 to 2 है ना, तो इसके इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 0 to 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, एंड फिर उसके बाद 0 to 2 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो ये तो आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x, ये वाला तो tan इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ 0 to 2, और ये जब निकालेंगे तो ये ऊपर नीचे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर, तो ln mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ x 0 to 2, तो ये देख लो ये आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 0, तो वो 0, और ये 1/2 तो ये 1/2 इंटू ln 5, तो ये आंसर है इसका। ठीक है, क्लियर है? हो गया, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी कल के लेक्चर में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। एस्टिमेशन एक देखना बाकी रह गया इसमें बस, अब मतलब कभी कभी कोई कोई इंटीग्रेशन हम उसको इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते हैं, ऐसे होते हैं, तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन से लेकिन हम उसकी वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं कि किसके बीच में आएगी, उसके लिए कुछ तरीके हैं, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे, एरिया अंडर द कर्व शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही है, किसी को कोई डाउट? और मॉड्यूल लगाते जाओ इसकी, और टाइम है, वरना अगर रिवीजन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हो, क्योंकि अभी 23 से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ बस, तो प्रीवियस ईयर के उसमें भी कौन से 2019 एंड 2020 के, काफी इतना करके जाओगे तब भी हमसे कर लोगे वहां पे। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है।